लिखो क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल है, तुमको बस 4 कंडीशन याद रखना है एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। आज आज अभी ये 10-15 मिनट इस पे क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल वगैरह पे। तो आज हमारा क्वेश्चन जो अभी कराएंगे, तुमको एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने पूछेगा, तो तुमको चारों कंडीशन याद होना चाहिए। चारों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाता है, कोई एक भी, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम आराम से बोलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इस पे, ABCD is a parallelogram and लिख लेना क्वेश्चन, x, y are midpoints of sides AB and DC respectively. Show that AXCY is a parallelogram। तो कुछ डायग्राम ऐसा था हमारा, A B C D, X और Y मिड पॉइंट है AB का, ये X हो गया और ये Y हो गया मिड पॉइंट। हमको किसको प्रूफ करना है? AXCY को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो AX को मिला लो, तुरंत बनाओ ये क्वेश्चन, और मतलब AY को मिलाओ और CX को मिलाओ और AXCY को पैरेललोग्राम प्रूफ करो। चलो जल्दी, 1 मिनट 2 मिनट देंगे बस, हम इस पे ज़्यादा नहीं दे रहे क्वेश्चन, बस 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, बनना चाहिए तुरंत। बन गया सर। क्या हो गया? बन गया सबसे? हेलो, यस सर। चलो ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे गिवन वगैरह लिख लेना, खुद से गिवन लिख लेना, टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेना, और कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो जो जो ज्वाइन किया। तो प्रूफ देखो कितना आसान था, क्योंकि तुम्हारा ए बी, देखो AXCY एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। अब इसको हमको क्या करना है? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसके लिए तुम्हारे पास 4 कंडीशन थे, तो 4 में से किसी एक को भी ये फुलफिल कर जाएगा तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो एक फुलफिल कर रहा था, क्या कर रहा था? तो AB इक्वल टू CD, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब X और Y मिड पॉइंट था, तो तुम AX इक्वल टू CY लिख सकते थे ना, लिख सकता था। जब यस सर। AX और CY आपस में इक्वल हो गया, और देखो X इक्वल टू CY हो गया, एंड AB पैरेलल टू CD था, इसलिए तुम AX पैरेलल टू CY लिख सकते हो। बताओ, यस सर। लिख सकते हैं। अब देखो, जो साइड AX और जो साइड CB था वो इक्वल भी प्रूफ हो गया, जो साइड AX था और जो साइड CB था वो पैरेलल भी प्रूफ हो गया। तो हम अब बोल सकते हैं AXCY एक क्या है? पैरेललोग्राम है। 4 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? पैरेललोग्राम हो गया। आया सबको समझ में? आया? जिसको नहीं आया डाउट पूछो। यस सर। आ गया, तब तो बढ़िया बात है।
अरे एनोटेशन बना चुके थे, था शॉर्ट ही आंसर में। हाँ ठीक, अच्छा ये दे दिए थे ना। एनोटेशन गायब क्यों हो गया इस सिस्टम पे आज? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 तो डिस्कस कर दिए थे ना हम, ये तो थ्योरम में ही था। 5 हो गया। अच्छा ये वाला, ये एक क्वेश्चन अभी नहीं करवाए, इसको रहने देना था। ये करो तो 21 बनाओ अभी। सबके पास बुकलेट है, बुकलेट खोल के बैठो, 21 बनाओ। तब तक हम इसमें एनोटेशन का जुगाड़ करते हैं। इसमें क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, देखना पड़ेगा। बनाओ तो 21। जिससे बनेगा बताएगा। कंडीशन बताएगा, जैसे लाइक एग्जांपल में बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें सारे बुकलेट है ना सबके पास इसका? और जो सबके पास होना चाहिए, हम तब तक इसको बना ले रहे हैं अलग से। रोस्टर फॉर्म वाले हैं, उसको सारे को एलिमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में कोई जरूरी नहीं है, रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल होता है कि बहुत, जैसे इंफिनिटी हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफिनिटी एलिमेंट्स है, उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा सेट बिल्डर क्या होता है, ज्यादा इफिशिएंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट में लिख लेना। सेट बिल्डर जिससे बनता है बताओ। जैसे तुमको दिया गया है कि बन गया सर। राइट बन गया। और सब बोलो, बना या नहीं बना? कौन सा क्वेश्चन है, यही ना 21? देखो तुमको एबीसीडी एक पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है। तो एबीसीडी जब पैरेललोग्राम हो गया, तुमको ए बी ये ट्रायंगल हो गया, सी एफ डी ये वाला हो गया, सी एफ डी। तो देखना ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अब दूसरा चीज यस देखो, एबीसीडी पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है, तो और क्या कर सकते हो, और ए इक्वल टू सी एफ दे रखा है। ठीक है, तो ए साइड और सी एफ साइड भी इक्वल हो गया, और ए बी साइड और सी डी साइड इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हुआ कॉन्ग्रुएंट। बताओ। यस सर। यस किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, पूछो, डाउट हुआ किसी को पूछो। नहीं है तो अब दूसरे पे आते हैं, एईडी और सी एफ बी। तो एईडी और सी एफ बी, तो देखो फिर से तुम्हारा एंगल ये वाला डी ए ई, और इस ट्रायंगल का एंगल बी एफ बी सी एफ इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। फिर से ए ई और सी एफ इक्वल हो जाएगा, और साइड ए डी और साइड बी सी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम का साइड है। तो फिर से ये ट्रायंगल भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। डाउट हुआ किसी को तो पूछो। नहीं है। अब देखो तुमको बी ई एफ ये वाला ट्रायंगल बी ई एफ और डी एफ ई को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो अभी तुमने इस ट्रायंगल को और इसको कॉन्ग्रुएंट किया था, तो सीपीसीटी से साइड डी ई और बी एफ इक्वल हो गया। अब
तुमने इस ट्रायंगल नीचे वाले को और इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट किया था, तो सीपीसीटी से साइड एफडी और बीई भी इक्वल हो गया, और ये साइड दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ईएफ क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। तो साइड 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 है तुम्हारा चौथा भी, ये तीसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब बताओ डाउट हुआ तो बोलो, डाउट हुआ तो पूछते चलो। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है डाउट, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो बीईडीएफ को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमको, तो कैसे करोगे पैरेललोग्राम, बताओ जल्दी बोलो। हाँ BE is equal to BF diagonal bisect कर ठीक है, और ये वाला भी इसके equal। इक्वल हो गया। अरे कदा बाइसेक्ट बाइसेक्ट कहाँ पहुंच गया उतना दूर, नहीं पहला ही तो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि एक क्वाड्रिलेटरल का जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम होगा, नहीं करवाए थे पहला प्रॉपर्टी। यस सर। तो बस यहाँ पे तुमने तो प्रूफ कर ही दिया ना कि डीई और बीएफ इक्वल है और बीई और डीएफ इक्वल है, तो अपोजिट साइड जब एक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो गए तो हो गया पैरेललोग्राम। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही तो कराए थे तुम लोग को, सब भूल के बैठ गया, रिवीजन करके नहीं आया चैप्टर को। ठीक है, समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट हुआ तो पूछो। नहीं हुआ है डाउट, नहीं हुआ डाउट, तो अब तुम ये तुम्हारा और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं है। चलो इस पे एक क्वेश्चन और है, इसको भी बनाओ 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 कर लो, फटाफट करो। जिसको भी नहीं समझ में आएगा पूछते जाना। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा x सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर, ठीक है, n लिख लेना, स्मॉल प्रॉब्लम है तो स्मॉल n लिख सकते हो, x इज इक्वल टू और n का जो वैल्यू होगा डायरेक्टली कैपिटल n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक लेस देन n लेस देन 7 और इक्वल टू लिख सकते हो एंड n का वैल्यू जो बिलोंग टू नेचुरल नंबर ये लिख सकते हो, ठीक है, कंडीशन आना चाहिए करेक्ट ना, तो प्रॉब्लम इसमें हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 6 दिया, यहाँ कॉमा देना और इसमें कंडीशन रहेगा तो एंड के साथ बीच में ऐड करना, ठीक है, यहाँ पे बनिया पुष्कर, यस सर। बाकी लोग बताओ जी। सर मेरे से नहीं बना। नहीं बना, क्यों नहीं बना, AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अभी तो एक ऐसा क्वेश्चन करा है तुमको। AECF दिख रहा है, यही है ना क्वाड्रिलेटरल, हाँ हाँ सर वो तो हो गया, फिर उसके आगे उसके आगे क्या, उसके आगे BEDF है, ये वाला है हमारा E और F मिड पॉइंट है, तो अरे नालायक लड़का, मारेंगे ना इतना तुमको हम। मिड पॉइंट है तो AB इक्वल्स टू CD लिखेगा, और मिड पॉइंट है तो AE इक्वल्स टू CF नहीं लिख सकते हो, AECF इक्वल और AECF पैरेलल नहीं हुआ। ये सर वो तो किए। दूसरा दूसरा बताओ, दूसरा हम नहीं बताएंगे, दूसरा भी बन जाएगा। सर दूसरा में क्या था, BE
और डी एफ इक्वल नहीं होगा क्योंकि ई और एफ मिड पॉइंट है। ये भी वैसे ही बनेगा। हाँ तो तीसरा नहीं बना, पीई की ऑफ इज अ पैरेललोग्राम, ये क्यों नहीं बना? देखो, और तुम्हारा कुछ दे रखा है क्या? देखो इसको कैसे करेगा। जब तुम्हारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था ए एफ सी ई, जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था तो तुम लिख सकते थे ए एफ पैरेलल टू सी ई। बताओ, ए एफ पैरेलल सी ई लिखेगा? यस सर। ए एफ सी ई के पैरेलल है तो पी एफ ये लाइन और क्यू ई पैरेलल नहीं हो जाएगा? बताओ, यस सर। पी एफ और क्यू ई पैरेलल प्रूफ हो गया। अब और दूसरे वाले में जब तुमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया बी ई एफ डी को, एफ की और ई पी पैरेलल हो जाएगा। बी ई, हाँ, तो तुम्हारा डी ई पैरेलल टू एफ बी हो गया था। अब डी ई पैरेलल टू एफ बी हो गया था तो पी ई पैरेलल टू एफ क्यू हो गया। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आया समझ में? ये यस। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो तुम्हारा ये सब बन गया। ये हम 22 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, बना के आया तुम लोग? यस सर बने। तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहा है Yes. भाई, बहुत Yes, कम sir, बने। करके आता है होमवर्क। यहाँ हम लोग तुम लोगों को पढ़ाने बैठे हैं, याद रखो, पढ़ना सिखाने बैठे हैं। नहीं करेगा होमवर्क कैसे काम चलेगा? बाकियों की तरह नहीं है कि होमवर्क नहीं किया तो भाड़ में जाओ वाला चीज। हमको मतलब नहीं है तुम लोग से, होमवर्क करके आओ। और अभी से आदत डालो 3 घंटे पढ़ने का, ताकि 11-12 तक जाते जाते तुम्हारा हैबिट बने 5 घंटे बैठने का। क्योंकि नहीं बैठेगा अभी से 3 घंटा तो 11-12 में कहाँ से तुम सर्वाइव कर पाएगा। और 9-10 में कोचिंग इसलिए नहीं ज्वाइन करते कि हम बोर्ड का पढ़ाई करें और बस बेसिक चीज सीख के निकलना। 9 कोचिंग ज्वाइन करने का मेन एम होता है कि तुम पढ़ना सीख जाओ बैठ के एटलीस्ट। तो वो काम नहीं कर रहा है, तुम होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क से भाग रहा है, तो कोई फायदा नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने का। घर पे बैठो, एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उतने में खुश रहो। चलो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया। सर होमवर्क भेजना भी होता है क्या? नहीं, पता चल जाता है ना कौन बनाया नहीं बनाया। रिस्पांस देख करके नहीं समझ में आता है कि कितना लोग बना के आ रहा है। 3 लोग 4 लोग तो बस एक्टिव ही है क्लास में, बाकी सब तो बस चुप ही चाप बैठा रहता है। तो होमवर्क नहीं करता है वो लोग, इसलिए चुप बैठा रहता है, फिर रोएगा फाइनल एग्जाम के टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सब कुछ, अब तो और रिकॉर्डेड क्लास होता है तो हम सब कुछ बता देंगे। कोई बोलेंगे कि आप समझाते क्यों नहीं, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ समझाते भी है तुम लोग को हम कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। अब बाकी तुम लोग के ऊपर है। अब तो ये तो मेरे लिए फायदेमंद है ऑनलाइन क्लास। अब कोई फालतू का हम लोग के ऊपर ब्लेम तो नहीं डालेगा ना कि आप लोग ही नहीं पढ़ाए ढंग से या कुछ किए। चलो ठीक है, तो ये सब तुम्हारा था। एक क्वाड्रिलेटरल को हम कब कब पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक और जो भी क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कितने तरीके से, तो 4 तरीका मैंने बता रखा था। 4 में से आज एक और तुमने सीखा होगा कि अगर सारे साइड को ही हम पैरेलल प्रूफ कर दें तो भी वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम का काम कर जाएगा। तो 5 साइड, तुम्हें टोटल 5 पॉइंट पता चल गया एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। तो ये सब तुम्हारा बेसिक ये सब क्वेश्चन हो गया था। आज जो अब हम लोग सीखने वाले हैं वो है तुम्हारा properties of rectangle, square and rhombus। ठीक है, जो जो तुम प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ते आया था ना, रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, उन सारे का प्रूफ सीखना है आज हम लोगों को। ठीक है, तो ये तुम्हारे थ्योरम पेपर में दिया होगा, वो देखते चलते हैं हम लोग। मेहनत करो यार, मेहनत करो, हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग को करना पड़ेगा, मजा नहीं आता है फिर। ठीक है, डेली तुम लोग भी मेरे से ये सब बात सुनते सुनते बोर ही हो गया होगा कि डेली समझाते ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। रुको 1 मिनट, इसको एक नया पेज में खोल देते हैं।
और थ्योरम आज डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो देखो, यहाँ तक हो गया था ना। सेक्शन सी पूरा थ्योरम हम लोग डिस्कस कर लिए। सब लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है अच्छे से इसको, सेक्शन सी यस तक। चलो बढ़िया। अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि ईच ऑफ द फोर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज क्या, राइट एंगल। ये हमको प्रूफ करना होता है। अब तुम ये सब जान लो आज के बाद से, ये जितने भी होते हैं, पहला सबसे चीज, ये जो रेक्टेंगल, रोम्बस जो और स्क्वायर होता है, ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो कहीं भी तुमको अब रेक्टेंगल दिखा दे, स्क्वायर लिखा हुआ दिखे, रोम्बस लिखा हुआ दिखे, तो तुम उसको एक पैरेललोग्राम की तरह आराम से ट्रीट कर सकते हो। तो अब बोल रखा है तुमको इसमें क्या प्रूफ करना है कि ईच ऑफ द फोर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, और तुमको पता है कि ये एक पहले से क्या है, ये एक, यहाँ लिख लेना, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है। सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसलिए ABCD इज ऑल्सो अ, ऑल्सो ये सब लिख लेना अपने कॉपी में, लिखते चलो ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये लिखते चलो आज का थ्योरम सारा। रुको हम इधर लिखते ही जाते, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो पहले तो गिवन लिख लेना, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन लिख लेना रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD को एक एंगल को 90 एज्यूम कर लो, सच दैट, चलो एंगल ए को ही 90 एज्यूम कर लिया, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिखते चलो, ये सब बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम लोग को। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, तो चारों एंगल 90 होता है वैसा, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आना, तो पहले ये लिख लेना, सिंस ABCD इज रेक्टेंगल, इसलिए ABCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये लिख लेना प्रूफ में। आगे देखते हैं उसके आगे फिर क्या लिखेगा। नाउ जब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो नाउ AB पैरेलल टू हम लोग CD लिखेंगे। जब AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल D कितना, 180 डिग्री, और एंगल A 90 था, 90 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल D भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बाकी प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, तुम वहां लिख लेना सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल C इक्वल्स टू 90 एंड एंगल D इक्वल्स टू 90। डाउट हुआ किसी को, पूछो, किसी को डाउट हुआ तो पूछो, नहीं हुआ डाउट, बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ। हमको क्या प्रूफ करना है कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन तुमको पहले से क्या पता है, ये क्या है, एक ABCD पहले से क्या पता है तुमको, पैरेललोग्राम है। तो गिवन में लिख लेना, गिवन में लिख लेना कि ABCD is a rhombus such that पहला लिख लिया सब कोई, नोट डाउन कर लिया पूरा। यहाँ पे हेंस प्रूफ, यहाँ पे आगे खुद से लिख लेना, सिमिलरली एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड का लिखना, गिवन ABCD इज रोम्बस सच दैट AB इक्वल्स टू CD ले लो। क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी है, तो अपोजिट साइड तो एटलीस्ट एक इक्वल होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, AB इक्वल्स टू BC ले लो। अब तुमको क्या प्रूफ करना है कि इसके चारों साइड इक्वल होंगे। तो टू प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। लिखते चलना ये सब। अब प्रूफ पे आओ, प्रूफ में फिर आ जाना, लिख देना सिंस ABCD इज अ रोम्बस। प्रूफ में फिर से वो लाइन जोड़ो, सिंस
जो अभी जो छूटेगा जिसका बोलते जाएगा। ABCD इज अ rhombus, इसलिए ABCD इज ऑल्सो अ क्या, पैरेललोग्राम। ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तो तुमको क्या पता है, AB इक्वल्स टू CD एंड AB इक्वल्स टू BC, ये गिवन था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तुम AB सॉरी यहाँ पे BC इक्वल टू CD भी लिख सकता है, लिख सकता है ना, बताओ। तो सिमिलरली करके फिर लिख देना, यस। सिमिलरली करके फिर से लिख देना AB इक्वल्स टू AD, इसलिए AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। डाउट होता है पूछो। AB is equal to BC given। हाँ, गिवन लेके लेते हुए चलना पड़ेगा इसमें, एक एक साइड को गिवन में लेने ना होगा, ठीक है। तीसरे पे पहुंचे, तीसरा में भी वैसे ही बना लेना, ठीक है। जस्ट पहला और दूसरे के जैसा तीसरा खुद से कर लेना। कर लोगे तीसरा? तीसरा चारों एंगल को राइट एंगल प्रूफ करना है, तो जो काम अभी किए थे इसके लिए वही काम इसमें कर लेना। यस सर। ठीक है, तो तीसरा छोड़ देते हैं, तीसरा खुद से कर लेना। चौथा पे आते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ, ये जरूरी है, ये थोड़ा यूनिक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेगा। तो देखो क्या प्रूफ करना है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, तुमको करके क्या दिखाना है, AC इक्वल्स टू BD करना है प्रूफ। जब AC इक्वल्स टू BD प्रूफ करना है तो तुम कौन कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, बताओ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ABC एंड ट्रायंगल ADB। BD या ADB जो लिखो, और हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो तुम्हारा आराम से AD साइड BC के इक्वल हो जाएगा। दो AB कॉन्ग्रुएंट दोनों में, ट्रायंगल बनेगा। हाँ AB दोनों में कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा। और रेक्टेंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90-90। तो फिर CPCT से AC इक्वल्स टू BD। आया समझ में कृतिका, श्रेया? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है इसका, चारों में कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को। लास्ट वाला। फोर्थ नंबर, यस। अरे फोर्थ में हम बोले तुमको क्या प्रूफ करना है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो प्रूफ करके क्या लाना है, AC इक्वल्स टू BD। तो हम दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABC ले लिए और एक ट्रायंगल ABD ले लिए। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लिए, ABC और ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को ये करके प्रूफ कर लो, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर लो। तो ये तुम्हारा ABD हो गया, ABD, और एक तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABC। तो देखो एंगल A और एंगल B 90-90 इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ABCD रेक्टेंगल है, तो एंगल A और एंगल B 90 होगा। अब देखो रेक्टेंगल है तो AD इक्वल टू BC लिखेगा, लिखेगा। और AB दोनों में कॉमन है कि नहीं है, देखो AB इसमें भी, AB इसमें भी, तो साइड एंगल साइड से हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट।
तो CPCT से BD इक्वल टू AC लिखोगे, हम्म, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, चलो फिर 5वें नंबर पे पहुंचते हैं। क्या जी 5वां प्रूफ करना है? इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे से डिफरेंस हो जाता है, ये पैरेललोग्राम पहले से दिया है, अब तुमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो क्या करना होगा बताओ कोई? रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या दिखा देना होगा? Side. Opposite side equal. ऑलरेडी पैरेललोग्राम है Yes, sir. जनाब, 90 degree. 90 90 डिग्री। degree. बढ़िया। हमको क्या करना होगा, कोई एक एंगल को 90 डिग्री शो कर देना होगा। ये पहले से पैरेललोग्राम दिया है, तो सोचो क्या करोगे। तो पहले से पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या क्या कर पाओगे, और डायगोनल भी इक्वल दे रखा है, ठीक है? पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल दे रखा है, तुमको क्या प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो हो तो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो, Yes, sir. ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AB डी को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। क्यों? क्योंकि पहले से पैरेललोग्राम है। तो ABD हम अलग से बना दे रहे हैं तुम लोग के लिए। देखो बहुत ही आसान है ये सारा। ये हो गया ABD और तुम्हारा ABC, ABC। तो AB के बराबर हो गया, DA और BC बराबर होगा, क्योंकि ये पहले से क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि इसके जो दोनों डायगोनल है वो भी इक्वल है। कहने का मतलब जो BD है और जो AC है वो भी इक्वल दे रखा है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B लिखोगे CPCT से, लिखोगे ना? Yes, sir. और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B लिख दिया CPCT से। अब चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था, इज अ पैरेललोग्राम, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना, 180 डिग्री। 180. और एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल A कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। बुझाया? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया। चलो 6 नंबर पे अब देखते हैं। तेजी है क्या? थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्या? बताओ जैसा तुम लोग। लिख पा रहे हो तुम लोग या नहीं लिख पा रहे हो? चलो लिख लो लिख लो लिख लो। 2 मिनट देते हैं, अच्छे से लिख लो सब कुछ, क्योंकि फटाफट हम 5 थ्योरम तो डिस्कस कर लिए, पता नहीं तो लोग लिख पाया कि नहीं। लिख लो सारे 5 थ्योरम को एक एक करके अच्छे से। 5 मिनट का टाइम दे दे रहे हैं। और एवरी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा रहेगा एवरी एलिमेंट्स। प्रॉब्लम है two sets A and B. If all elements of the set A are present in set B, then set A 4:25 में फिर कंटिन्यू करते हैं। 4 मिनट का टाइम है, अच्छे से लिख लो सारा। जिसको मौका दे रहे हैं फिर से, डाउट हुआ किसी भी थ्योरम में तो पूछ लो, बाकी लोग लिखते रहो। सबसेट किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लो, नहीं हो रहा है तो लिखते चलो। एंड सबसेट का जो सिंबल है कैसे होता है, कैसे डिनोट किया जाता है? चलो ठीक है, म्यूट कर रहे हैं।
लिख लिए? अभिषेक लिख लिया पूरा? ये सर थोड़ा मोड़ा बाकी है, वो Yes, लास्ट में yes. लिख ठीक है, लेंगे। लिख लिया, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग 6 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारा थ्योरम प्रूव कर रहे हो, उसके साथ साथ तुमको ये सारा प्रॉपर्टीज भी याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या क्या सीखा? तो रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 होता है, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, ये सब तो तुमको प्रॉपर्टी पढ़ा पता था पहले से ही। लेकिन अब जो तुमको याद रखना है वो ये कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, याद रखना है, ठीक है। और अब देखो छठे नंबर पे आते हैं कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये प्रूफ करना है, यानी हमको बताओ क्या प्रूफ करना है? एंगल एओडी 90 प्रूफ 90 करना है। तो degree. क्या करोगे, सोचो एक बार। इस एंगल को 90 प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सोच के सर बताओ। इंटरसेक्ट कर रहे तो वहाँ 90 तो बनेगा। कौन बोल दिया ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है? हुँ? हम ये लाइन कर रहे खींचे और सर। एक लाइन ये खींचे, तो जरूरी है कि 90 है? बताओ, कौन बोल दिया कि इंटरसेक्ट गिवन कर? था। तो सर रोम्बस के केस में तो वही ना होता है। वही तो प्रूफ करना है। अरे बेवकूफ लड़का, वो प्रूफ करना है। रोमबस के केस में होता है, हम तो बोले हैं जो जो चीज तुम लोग अब तक पढ़ करके आए हैं उसी चीज को प्रूफ करना है क्लास 11 में। तो प्रूफ करना है। हाँ Sir, कृतिका, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। मैं बोल रही थी कि परपेंडिकुलर गिवन था। प्रूफ sir, करना है, गिवन नहीं है। sir, ADO और CDO को congruent करना है. एडीओ और सीडीओ को CDO. कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, करो आप फटाफट। हो भी जाएगा क्योंकि ये पहले से क्या दे रखा है? रोम्बस। तो रोम्बस दिया है तो एडी इक्वल्स टू सीडी लिखोगे। और बताओ दूसरा। Sir, DO is common. डीओ इज कॉमन। तीसरा बोलो। Sir, AO is equal to OC. ईओ इक्वल टू सीओ, क्योंकि तुमको पता है डायगोनल ऑफ Parallel. रोम्बस Bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर। तुमको इतना पता है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 पे करता है, उसी को प्रूफ करना था। तो तुम कोई भी दो कंटिन्यूअस ट्रायंगल को कर दो, इसको कर लो, इसको कर लो, या फिर उससे नहीं होता है तो इनको और इनको उठा लो। तो ये आसान है क्योंकि पहले से रोम्बस दिया है तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल में बी ओ कॉमन हो जाएगा, और ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ओ हो जाएगा। क्यों? तो रीजन ये लिख देना, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। और दोनों एंगल का सम कितना होगा बताओ? 180. 180 लीनियर पेयर से। Yes. ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 180, और दोनों एंगल इक्वल था तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। आया समझ में? आ गया तो लिख लो फटाफट। कोई भी तुम दो दो एडजेसेंट ट्रायंगल को, कोई भी दो ट्रायंगल को उठा के ये चीज प्रूफ कर सकते थे। नीचे फिर लिख लेना, हेंस ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू 90। ये लाइन हमेशा जोड़ लेना सब में। ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी सिमिलरली करके लिख लेना, बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया 6। अभिषेक, यस सर। कृतिका, यस सर। पुष्कर, Yes, sir. शाश्वत, भाग गया नाम लिए तो, श्रेया, यस सर। उज्जवल। यस सर। चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम थ्योरम नंबर 7 पे। If the diagonal of parallelogram are perpendicular, then it is a rhombus. Diagonal of a parallelogram is perpendicular, then it is a rhombus. क्या करना होगा बताओ कोई, सोचो एक बार। इसको rhombus प्रूफ करना है तो हमको क्या दिखा देना होगा, इसके साइड इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल करके दिखा देना, आराम से हो जाएगा। कैसे? तो अभी तुमने एक प्रूफ किया था कि इसके ऐसे डायगोनल 90 पे, हाँ ऐसे ऐसे 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल 90, AO इक्वल टू OC, क्योंकि रोम्बस बाइसेक्ट होता है, और DO दोनों में कॉमन। अगर ये नहीं होता है तो DO दोनों में कॉमन कर लो, इसको 90 कर लो, और AD इक्वल टू DC कर लो। नहीं नहीं, AD DC नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रोम्बस अभी प्रूफ करना है। एक मिनट एक मिनट, ये तुमको पैरेललोग्राम दिया है, रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज दे रखा है कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल तो 90 हो गया, पहला चीज। दूसरा क्या ला सकते हो, तो तुम लोग को पता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, पता है सबको? बताओ, यस यस सर। यस सर। सबको पता है। तो AO इक्वल टू CO हो जाएगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री क्योंकि पहले से दे रखा है, उसके डायगोनल क्या क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और DO दोनों में कॉमन। और जैसे ही DO दोनों में कॉमन होगा तो तुम आराम से लिख सकता है AD इक्वल टू DC CPCT से लिख पाओगे, यस सर। ठीक यस है। सर। और तुमको पता था, उसके नीचे ये लिख लेना, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू CD, ठीक है। तो दिस implies that AB equals to BC equals to CD equals to D, इसलिए ABCD is a rhombus। आया समझ में? यस ठीक है, सबको आ गया? यस सर। ठीक है, तो फिर एक आखिरी कर लेते हैं, 8वां नंबर, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बहुत थ्योरम हो गया, बोरिंग हो गया होगा तुम लोग के लिए तो, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा 9 है, ये तो करा दिए ना। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ये करवा चुके हैं ना, बताना कोई। सर वो आप रोम्बस के केस में करवाए थे सर, पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। चलो 2 होमवर्क करके आना, 8वां और 9वां सब हम ये डिस्कस कर देंगे, तो फिर तुम लोग क्या करके आओगे। 8वां नंबर और 9वां नंबर आसान है, बस तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाना है। जो चीज दे रखा है, जैसे डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूफ करना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होता है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा, कौन बताएगा हमको? देखो 2 चीज इसमें प्रूफ करना है, पहला उसके डायगोनल इक्वल प्रूफ करने हैं। हाँ, पहले से ये क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, तो इसके दोनों डायगोनल इक्वल प्रूफ करना है। तो तुम क्या करोगे, ट्रायंगल ABD ABD को और ट्रायंगल HCB। ABC को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे ना। ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल साइड 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 से हो जाएगा, क्योंकि पहले से स्क्वायर दे रखा है। साइड 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 नहीं, साइड एंगल साइड से। ये तुम्हारा ABD और ये तुम्हारा ABC, ADB और ये ABC, ये स्क्वायर दे रखा था, तो एंगल A और एंगल B कितना हो जाएगा, 90। AB दोनों में कॉमन, और DC और AD और BC इक्वल होगा, क्योंकि ये पहले से स्क्वायर है, और स्क्वायर के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट क्या, सारा साइड इक्वल होता है। सारा। आप CPCT से फिर AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूफ करना है, यानी हमको ये एंगल क्या दिखा देना है, 90। 90। तो अब बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो कोई भी ए दो। ओ
डी ओ डी सी डी CDO इसको और इसको ही कर लो। कैसे करोगे? तो स्क्वायर दे रखा है, ये और ये इक्वल हो जाएगा, DO दोनों में कॉमन हो जाएगा। और बताओ एक और क्या ला सकते हो? बोलो ओ कोई। ए इज इक्वल AO इज इक्वल टू OC। टू सी क्यों बाइसेक्ट करता बाइसेक्ट करता है। है? क्योंकि तुमको बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, सारे डायगोनल होते हैं ना, जितने भी डायगोनल होते हैं, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे रोम्बस का हो, सबके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्यों करते, कोई बताओ रीजन क्यों करते हैं? क्योंकि रामायण सर साइड इक्वल। ऐसा रीजन देगा जी? कोई नहीं बता सकता है। रामायण खत्म हो गई, सीता कौन थी पता नहीं। अरे नालायक को, ये सारा का सारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है, यस सर, और इसके डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता बाइसेक्ट करता है। हो गया। ये स्क्वायर कुछ नया चीज नहीं है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ये सारा का सारा पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नया नया आ गया, जिस कारण से एक स्क्वायर मिल गया, एक रोम्बस मिल गया और एक रेक्टेंगल मिल गया। तो बुझाया? यस बुझाया? यस जैसे एक सर। एक नहीं पढ़ते हो ज्योग्राफी में कि एक वर्ल्ड था पहले, सब प्लेट्यू मतलब एक ही जगह रहता था, सब अलग अलग हो गया और अलग अलग देश का नाम पढ़ते चला गया। तो वही यहाँ पे है। ठीक है, सबका सब पैरेललोग्राम ही है। लेकिन अब जैसे ही पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया, तो उसको हम रेक्टेंगल बोल दे रहे हैं। जैसे ही पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल हो गया और एक एंगल 90 हो गया, उसको हम स्क्वायर बोल दे रहे हैं। जैसे ही एक पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल हुआ, लेकिन एंगल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम उसको क्या बोल दे रहे हैं? रोम्बस बोल दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा बेसिकली एक क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का जो जो प्रॉपर्टी होता है, वो सारा का सारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में होता ही होता है। भले ही कुछ नया नया प्रॉपर्टी स्क्वायर अपने ले आए, लेकिन जितने भी प्रॉपर्टीज तुमने पैरेललोग्राम पे पढ़े हैं, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है तुम्हारे स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के लिए। कैसे? तो देखो, ये सब चीज ध्यान में रखना है, बहुत ही बेसिक बातें होती है ये। जैसे देखो, स्क्वायर के भी केस में डायगोनल जो है उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, ये सब एकदम ध्यान रखना। स्क्वायर के भी केस में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और साइड सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, इसमें तो छोड़ ही दो। स्क्वायर के केस में होते हैं कि नहीं अपोजिट एंगल इक्वल? यस सर। बताओ कोई। सारा 90 होता है। अब जैसे ही पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट कर गया, तो स्क्वायर का भी बाइसेक्ट करेगा, लिखेगा तो ये प्रॉपर्टीज भी पैरेललोग्राम और स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है। इवन ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी भी, सब का सब स्क्वायर और रेक्टेंगल में आ जाएगा और रम्बस में आ जाएगा। जितने भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के होते हैं, सारा का सारा प्रॉपर्टीज तुम स्क्वायर और रेक्टेंगल में और रम्बस में आराम से लिख सकते हो। ठीक है? तो अब कोई भी तुमसे कुछ बोलेगा कि क्यों करता है बाइसेक्ट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो बोल देना क्योंकि वो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसलिए वो बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ। तो जैसा इसका प्रूफ बताए देना, बता देना इसी तरीके का प्रूफ। और तुम नहीं बता सकते हो कि प्रूफ ही करो कि एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो प्रूफ करने कोई बोलेगा तो नहीं कर लोगे। ये साइड इसके बराबर, और क्या कर सकते हो? कोई सोच के बताओ तो। चलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, तो कैसे करोगे प्रूफ इसको? कोई बताओ, कोई बता पाएगा? ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को कॉन्ग्रुएंट है। इसको और इसको कैसे करोगे? AD और BC नो इक्वल सर, हो जाएगा। बताओ। सर ट्रायंगल ट्रायंगल ABC और AOB ADC। AO नहीं, तुमको क्या ट्रायंगल प्रूफ AOB। करना है? अरे नालायक लोग, ये करना है ना, AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, तो इन दोनों को करोगे ना। यस भूल गया जी सब कोई? सर, वही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। बशर्ते अभी क्या दे रखा है, वो एक स्क्वायर पहले से दे रखा है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नहीं कर लेगा तुम लोग कॉन्ग्रुएंट? ये साइड अपोजिट इक्वल, ये सोच के देखना कैसे कर पाओगे।
अगर आता है तो। ठीक है क्या वो बेसिकली पैरेललोग्राम है तो उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें लिखते चले जाना। तो ये तुम्हारा था प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस से रिलेटेड थ्योरम्स। तुम 8वां और 9वां घर पे कर लेना, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन और रह गया वो करवाते चलेंगे अभी। फिर हम लास्टली हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम पे, जो कि बहुत ही जरूरी थ्योरम होता है। किसी को डाउट अभी तक? किसी को डाउट? नो नो सर। चलो इस पे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम लोग आराम से करते जा सकते हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन, इसमें तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जितने भी प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हो रेक्टेंगल के। अच्छा एक एक टेबल बना लो तुम लोग, या जरूरत है क्या टेबल बनाने का तो देख लो। यहाँ पैरेललोग्राम लिख लो, ये टेबल ध्यान में रखना, मतलब बस हम एक टेबल की तरह इसको बता देना चाह रहे हैं। यहाँ रेक्टेंगल लिखो, ये स्क्वायर, और ये रोम्बस। पहला प्रॉपर्टीज लिखो यहाँ पे, डायगोनल्स आर इक्वल। किसमें किसमें होता है वो लिख लेना, डायगोनल्स आर इक्वल। किसका किसका होता है जी? रेक्टेंगल और रेक्टेंगल स्क्वायर स्क्वायर, इसमें और इसमें नहीं होता है। टेबल बना लो, याद रहेगा आपको। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, किसमें किसमें? सब में सब में। तीसरा डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो किसमें किसमें? रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में, इसमें नहीं और इसमें भी नहीं। कौन बोल दिया रेक्टेंगल में करता है? ऐसा नहीं, रेक्टेंगल में नहीं करता है, और पैरेललोग्राम में भी नहीं करता है, सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में। तो ये तीनों डायगोनल का प्रॉपर्टी था। ये सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर ही लो इस चीज को। ठीक है। ये नोट डाउन कर लो टेबल, ध्यान में रखना आगे हमेशा। और अगर तुमको इस पे कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है तो लिख लो, ऐसे तो इतना ही ध्यान में रखो, उससे ज्यादा मत याद रखो। चलो बेसिक सा 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। अगले क्लास में 2 क्वेश्चन इस पे और कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको अगले क्लास में अच्छे से सीख लेना, उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में पहुंचेंगे। यानी हमारे को अब 2 लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अगला क्लास में 2 क्वेश्चन और रह गया कराने का, वो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन रहेगा, वो कर लेंगे। उससे पहले आज के लिए कुछ बेसिक बेसिक एकदम क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, हम लोग डायग्राम बना रहे, तुम लोग बताते चलना आंसर। जैसे एक रोम्बस दे रखा है ABCD, ABCD एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है, ये तो स्क्वायर बन गया। ABCD एक रोम्बस दे दिया है, और तुम्हारा ये डायगोनल, और ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। और तुमको एंगल दे रखा है ABC इक्वल टू 56। ABD कितना दे रखा है? 56 डिग्री। तुमको डिटरमाइन करना है एंगल ACD। बनाओ।
बना किसी से? ABCD रोम्बस दे रखा है। सर 62। 62। ठीक है 62 डिग्री होगा। नहीं बना किसी से? हाँ जी बस एक ही से, और कोई नहीं बनाया? अरे अभी गधा लोग, अभी जस्ट सर बताएं 62 आंसर होगा। कि रोम्बस का एंगल कितने में बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 90 हो गया मेरे भाई। और ABC दे रखा है तुम्हें कितना? 56 डिग्री। ACD निकालना है। क्या दिक्कत था, बना लेता इसको। ACD बोले तो कौन सा एंगल? ये एंगल निकालना था। ABC दे रखा है 56, ये पूरा दे रखा था कितना? 56 डिग्री। नहीं सोच पाया बाकी लोग? सर बन गया। बन सर गया? मेरे से बन गया था, वो माइक अनम्यूट नहीं हुआ था तो। सर लेकिन दूसरे तरीके से सोच रहे थे। ये एंगल कितना हो, कोई बताओ? सर जैसे कि सर ये रोम्बस में भी अपोजिट साइड एंगल्स इक्वल होता है ना। हाँ रोम्बस का भी अपोजिट एंगल इक्वल, तो तुमने एंगल डी को तो शिफ्ट फिर दोनों 56। सम मिला के 180 डिग्री होगा और 360 हो जाएगा चारों का सम मिला के, तो 124 वो कर देंगे। हाँ। और जब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, बहुत तरीका है। ठीक है, रोम्बस का डायगोनल क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है ये एंगल को खुद में क्या कर देता है? बाइसेक्ट ऐसा करता है। 124 आंसर आ जाएगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से 62 आंसर। हम्म, आया समझ में? बताओ, किसको किसको नहीं आया समझ में, बताओ। अगर आ गया तो फिर आज का सेवा समाप्त करते हैं। होमवर्क बनाओ तुम लोग ऑनेस्टली। ठीक है, होमवर्क नहीं बनाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आगे। चलो, आज तो अभी NCERT है नहीं, NCERT से अब देंगे भी नहीं। ये कर क्या आएगा? ठीक, ठीक है। अच्छा ठीक। दे दिए। अभी देख लो, विशाल गौरव नाम है सर मेरा। ठीक है। हाँ जी, तुम लोग बना करके आना। मॉडल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि होमवर्क दे अभी तुम लोग को। तो ये एक्सरसाइज बनाना तो सब कुछ, तू पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 2 जिसमें तुम, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? फिगर EF इक्वल टू व्हाट? ये अभी तुम्हारे लाइक क्वेश्चन था नहीं, ये इसमें डाल दिया गया। ठीक है, इसको छोड़ देना 4 को। बाकी 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो। MCQ क्वेश्चन दे रहे हैं, बस टिक विक मार लो अपने कॉपी में, बुकलेट में, इसको कंप्लीट कर लेना। इसको कर लेना और इस वाले को भी कर सकते हो। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 बना सकते हो। ये सब बना ही लेना, तुम्हारा परसों टेस्ट है तो ये चैप्टर है कि नहीं उसमें, है ना ये चैप्टर? हाँ, अरे यहाँ के यस टेस्ट सर। है ना, है ना? तो ये सब क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। इसका इसका वैल्यू बताओ डायरेक्टली कोई, कितना होगा DOA? सर 90।
90, ये पैरेललोग्राम है नालायक। सर 90 1/2 इंटू एंगल सी प्लस एंगल डी ऐसे ही हाँ, निकलता है एंगल सी प्लस एंगल बी, यहाँ बी डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। 90 कब होगा? जब पैरेललोग्राम दिया रहेगा। बहुत पीटेंगे मिस्टर क्या नाम है पुष्कर, आंख बंद करके आंसर नहीं करो। इसमें 90 होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, सम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। इसमें तुम आंख बंद करके 90 बोलो तो ये इसका होगी। आंसर शायद 87.5 होगा। हाँ ठीक है, 105 और 70 ऐड करोगे तो 175 बाई 2, 100 तो और 175 बाई डिवाइडेड बाय 2 2। कितना हो जाएगा? हाँ 87.5। तो इसके सारे क्वेश्चन करके कर लेना। चलो तुम्हारे लोग के लिए यही होमवर्क रहेगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बनाओ, 10 तक ही बनाओ, क्या 15 तक बना जाना इसका क्वेश्चन सारा। 15 से क्या आगे देख लेना क्या क्या बन सकता है। जो मिड पॉइंट थ्योरम का बस क्वेश्चन रह गया ना वो मत करना। तब जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड होंगे उसको छोड़ देना, मतलब, और बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग बना जाना। और एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर जाओ, क्योंकि अगला क्लास तो अब अगले वीक में होगा, तो आराम से इस चैप्टर को तुम लोग अब सॉल्व कर सकते हो। तो अगला क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, और जो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल बताया उसका कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज सर के फिर आप जो नोट्स अभी भेजो। होमवर्क दिए उसको बुक में ही टिक कर लेंगे कि कॉपी में हाँ लिखना और पड़ेगा? क्या, बुक में टिक करो ना जी, क्या अलग से कॉपी उसके लिए। बुक बुक को गंदा करके रखना चाहिए, साफ सुथरा बुक मजा नहीं आता है देख के। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए क्लास एंड करते हैं। पेज उतना कुछ लिखवाए नहीं है कि उसको भेजने का जरूरत है, इसी छोड़ दो, इतना ही कुछ लिखवाए भी नहीं है कि भेज दे इसका पीडीएफ, कुछ करवाए नहीं है वैसे। चलो ठीक है, रहने दो, एंड करते हैं आज। पढ़ के आना, होमवर्क दिए उतना करके आना।